आईटी उद्योग भी हमारे यहाँ गुरुग्राम के अंदर पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन आज देश और दुनिया में उद्योग के नाते यदि आगे बढ़ेंगे तो आईटी उद्योग के बाद अगर कोई उद्योग आता है तो वो फार्मास्यूटिकल उद्योग ही आता है, दवा उद्योग ही आता है। लोगों को स्वास्थ्य की एक चिंता निश्चित रूप से अब होने लगी है। हेल्थ कॉन्शियस अब हर आदमी हो गया है। और वैसे भी कहा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है आदमी की, उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। तो स्वास्थ्य भी जो है उसमें वन ऑफ द फैक्टर, और अब तो बहुत ज़्यादा कोरोना के इस कारण से बहुत एक महत्वपूर्ण विषय उभर करके आया है। हर व्यक्ति अब ये अपने स्वास्थ्य की चिंता करने लगा है, और जब स्वास्थ्य की चिंता करेगा तो निश्चित रूप से हेल्थ सर्विसेज में फार्मास्यूटिकल उद्योग इसका अपना एक महत्व है। और इसको जब हम ध्यान करते हैं तो अभी जो आप लोगों ने जिस विषय के ऊपर चर्चा आज की है, बल्क ड्रग की योजना, और इस बल्क ड्रग की योजना में अभी तक क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें विदेश के ऊपर हम निर्भर होते थे, रॉ मटेरियल के ऊपर भी निर्भर होते थे। हालांकि दवाएं हमारे यहाँ पहले भी कम नहीं बनती हैं, पर्याप्त बनती हैं। 50% ऑफ द शेयर ऑफ द वर्ल्ड, ये आज भी हम उसमें एक प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी अमेरिका जैसे देश का 40% की सप्लाई तो हमारे यहाँ से होती है। यूके जैसे देश की 25% ड्रग की सप्लाई वो हमारे यहाँ से होती है। लेकिन क्या इसमें हम और आगे बढ़ कर के, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब बातों का जैसे बताया अभी, उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन उनका हम उपयोग अपने यहाँ कर पाए, ये हमारे जो एसेट्स हैं इनका उपयोग हम कर पाए, इसके लिए जो योजना बनाई जा रही है उसके अंदर निश्चित रूप से हरियाणा में हम आगे बढ़ने के लिए अपने आप को ऑफर करते हैं। हरियाणा जितनी भी दिशाओं में आगे भले होगा, लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है, और स्कोप के नाते से हम हर प्रकार के इन्वेस्टर को अपने यहाँ लाने के लिए तैयार हैं। पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर हमारे यहाँ पर्याप्त इन्वेस्टमेंट, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हुई है। रोजगार के लिए देने के लिए शिक्षा, ये हमारे यहाँ पर्याप्त है। जैसा बताया गया कि हमारे यहाँ 150 फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ये यहाँ हैं, अगर केवल फार्मेसी की मैं बात करता हूँ तो। लेकिन बाकी जगह भी हमारे शिक्षा जगत में पर्याप्त एक स्कोप, एक हमने अपना काम किया है। हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो पर्याप्त हैं। साथ ही एजुकेशन के साथ साथ स्किलिंग का भी हमने एक बहुत बड़ा यानी पैमाना अपने यहाँ रखा है। अलग से स्किलिंग की एक यूनिवर्सिटी बनाई है, ताकि केवल शिक्षा के कारण से आगे चीज़ नहीं बढ़ती, बहुत सी चीज़ों की एक्स्ट्रा स्किलिंग ये भी नौजवान को ज़रूरत होती है। उसका हमने उद्योग जगत के साथ एक तालमेल, समन्वय बैठा करके स्किलिंग का काम भी शुरू किया है, ताकि उद्योग जगत को किसी प्रकार की कोई कमी न आए। जो टेक्निकल है वो तो टेक्निकल के नाते आएंगे, लेकिन नॉन टेक्निकल स्टाफ जो होता है उसको भी एक अच्छी स्किलिंग दे करके हम जो है उसको आगे करने के लिए तैयार हैं।